शाही नगर नामक एक राज्य था जिसमें एक राजा रहा करते थे। किंतु उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे और अपनी प्रजा को बेटे की तरह प्यार करते थे और ऐसी ही एक स्त्री की चाहना में थे जो उनकी ही तरह बहुत ही गुणवान और प्रजा को बेटे की तरह प्यार करने वाली हो। तब उनके मंत्री ने उनसे पूछा कि राजन, आपको किस तरह की लड़की चाहिए। तब राजा ने कहा कि मंत्री, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे ना तो मुझसे प्यार हो, ना मेरे महल से, ना ही मेरे कारोबार से प्यार हो, जो मेरे प्रजा को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे, अपने बेटे की तरह प्यार करे, जो निस्वार्थ हो। तब मंत्री ने मुस्कुराकर कहा कि ऐसी लड़की अगर आपको चाहिए तो स्वयं ही आपको भिखारी की पोशाक पहनकर लड़की को ढूंढना चाहिए। तब राजा भिखारी की पोशाक पहनकर लड़की ढूंढने के लिए निकल जाता है, किंतु काफ़ी दिन होने के बाद वह थक कर बैठ जाता है। एक दिन उसकी नज़र बहुत ही सुंदर राजकुमारी पर पड़ी। उसे देखकर वह उसके पीछे पीछे उसके राजमहल में चला गया और वहां जाने के बाद राजकुमारी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया और राजकुमारी से कहने लगा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। तब राजकुमारी ने पहले तो मना कर दिया। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई कि इसे मेरे महल और मेरे पैसे से कोई प्यार नहीं। बहुत आग्रह करने पर राजकुमारी ने राजा के समक्ष शर्त रखी कि यदि वह उसे युद्ध में हरा दे तो वह उससे शादी कर लेगी। राजकुमारी की शर्त अनुसार राजा राजकुमारी को युद्ध में हरा देता है। अब राजकुमारी ने राजा के सामने दूसरी शर्त रखी कि तुम्हें इस प्रजा में से किसी एक की हत्या करनी होगी। ऐसा सुनकर राजा ने रानी से शादी करने से मना कर दिया। कहा कि प्रजा तो मेरे बेटे जैसी है, भला मैं अपने बेटे की ही हत्या कैसे कर सकता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसने कहा कि तुम दूसरी शर्त भी जीत चुके हो, क्योंकि मैं भी प्रजा से पुत्र की भांति ही प्यार करती हूँ। राजकुमारी ने राजा से शादी करने के लिए हाँ कर दी और दोनों ही अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।